अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं? सबसे पहले तो जनाब तमाम देखने वाले जितने हमारे लोग हैं, अब उन सबको जुमातुल मुबारक का दिन है। अल्लाह करे इसके जुमातुल मुबारक के सदक़े हमारे मुल्क से हर तरह की परेशानी, पर्टिकुलरली कोरोना से हम लोग बआसानी जीत सकें और हमारा मुल्क दोबारा से कामयाबी और कामरानी की तरफ चल पड़े। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ़ और सिर्फ इतना सा है कि कुछ लोगों को, कुछ नहीं काफ़ी सारे लोगों को, बल्कि प्राइम मिनिस्टर का जो कामयाब नौजवान प्रोग्राम है उसके हवाले से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे। तो कुछ लोग कहते थे कि हमें तो पता तक नहीं है कि उसके लिए अप्लाई क्या करना है। कुछ लोगों ने इस हवाले से अफवाहें उड़ाई हुई थी कि उसके लिए तो जनाब बड़ी फ़ीस लगती है, अप्लाई करने के लिए फ़ार्म भरने पड़ते हैं, ये है वो है। और इस तरीके से काफ़ी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन क्रिएट की गई थी नौजवानों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि इतने ज़्यादा क्या कहते हैं, सोशल नहीं है, सोशल मीडिया के ऊपर इतने ज़्यादा अप टू डेटेड नहीं रहते हैं, या जिनको इतना पता नहीं चलता है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि उन लोगों को फीड किया जाए, उन लोगों को बताया जाए, उन लोगों को समझाया जाए कि इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ी सी आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हम बग़ैर किसी टाइम ज़ाया किए मैं आपको ये कहता चलूँ कि इमरान सेज़ मेरा चैनल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि हर तरह की अपडेट आपको मिलती जाए, और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं कामयाब नौजवान प्रोग्राम के हवाले से। तो इसमें बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बता दूँ, अप्लाई करने से पहले एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इसके लिए अप्लाई कर कौन लोग सकते हैं। इसके लिए जी अप्लाई कर सकते हैं वो लोग जो कि उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो अनएम्प्लॉय हों या वो बेरोज़गार हों, उनका कोई अपना कोई सेटअप ना हो, कोई कारोबार ना हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उसके लिए ज़रूरी है वो ये है कि अप्लाई करने वाले जो साहब हैं, अप्लाई करने वाले जो भी हैं, उनकी नेशनलिटी एक तो पाकिस्तानी होनी चाहिए। थर्ड वन ये होना चाहिए कि ये ज़रूरी है कि जी उनको अप्लाई जब करना होगा, उनको इस लोन के लिए जब वो अप्लाई करेंगे तो उनको एक गारंटर भी देना होगा। ये कुछ चीज़ें हैं शुरू में जो आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ मज़ीद ये है कि अप्लाई करने वालों के एज का भी क्राइटेरिया दिया गया है, उसको भी हम देख लेते हैं। और उसके लिए आप किस तरह का कारोबार कर सकते हैं, कौन सा कारोबार आपको करना है, या उस हवाले से भी क्या करना है वो भी आपको हम बता देते हैं। तो सबसे पहले जी सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इस प्राइम मिनिस्टर का ये जो कामयाब जवान प्रोग्राम है इसको हम देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये है कि आप इस प्रोग्राम के लिए जब भी अप्लाई करने लगेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका तरीका बहुत ही आसान सा है। सबसे पहले आपने ये देखें कि मैं यहाँ पर आपको यहाँ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि ये प्राइम मिनिस्टर ने ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि सॉफ्ट लोन्स दिए जाते हैं, जो कि 1 लाख से 5 लाख रुपए तक हैं। और इसके असल में 2 फेजेज़ हैं, इसके 2 टायर्स हैं। एक पहले टायर्स के अंदर इसका होता है 1 से 5 लाख, और दूसरे के अंदर है 10 से 50 लाख रुपए। तो इसमें तरीका क्या है इसका अप्लाई करने का, पहले मैं वो आपको बता देता हूँ, या पहले आपको ये बता दूँ कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या। चलें जी उसको पहले देख लेते हैं। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए सबसे पहले अप्लाई करने से पहले आपको जो कि एक यहाँ पर लिस्ट दी गई है, और वो है कहते हैं कि ये लिस्ट यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ बिज़नेस फॉर कामयाब जवान यूथ एंटरप्रेन्योरशिप, यार ये मैं बोल नहीं सकता ठीक है, स्कीम हो गया। इसके लिए जनाब इसमें यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड फ्रूट प्रोसेसिंग है, इसमें है कि कट फ्लावर फार्म है, आप ग्रेप्स का फार्म भी बना सकते हैं, इस तरह के ऑफ सीज़न वेजिटेबल वगैरह का आप कर सकते हैं अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर से हैं। दूसरा इसमें आप कर सकते हैं वो ये है कि अगर आप मिनरल्स वगैरह से हैं तो आप मार्बल के हवाले से, मार्बल की मैन्युफैक्चरिंग या टाइल्स वगैरह के हवाले से काम कर सकते हैं। फूड बेवरेजेस से अगर आपका ताल्लुक है तो जनाब बेकरी और ये कन्फेक्शनरी आइटम्स उनको आप देख सकते हैं। आइसक्रीम एंड जूसेस पार्लर वगैरह आप खोल सकते हैं। सर्विसेज अगर आप देने लगे हैं तो ऑटो रिपेयर की सर्विस है, ब्यूटी सैलून है, कार वॉश सर्विस है, ये यहाँ पर ही पूरी डिटेल है। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो के लिंक मैं आपको ये दे दूँ साथ ही। उसके बाद यहाँ पर डेयरी लाइफ स्टॉक से अगर आपका ताल्लुक है, दूध वगैरह का कारोबार वगैरह से ताल्लुक है, तो यहाँ पर आप कैटल फार्मिंग वगैरह कर सकते हैं, डेयरी फार्म वगैरह कर सकते हैं, 15 भैंसें या 15 गाय आप रख सकते हैं। इस तरह करके डिटेल यहाँ पर है। इस तरह इंजीनियर अगर आप हैं, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग से अगर आप हैं तो उसके लिए भी आप ये फर्नीचर डिज़ाइन वगैरह ये कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से तो एनिमेशन प्रोडक्शन फैसिलिटी या गेमिंग जोन वगैरह आप कर सकते हैं। ये तो जनाब इसमें हो गया सबसे पहला कि कौन कौन से काम आप कर सकते हैं जब इसके लिए आप अप्लाई करने लगेंगे। अच्छा, दूसरा यहाँ पर काम ये है कि इसके लिए
हम ये देख लेते हैं कि कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या इसका क्राइटेरिया बेसिकली। तो इसका क्राइटेरिया जनाब है लोन्स प्रोवाइडेड थ्रू द प्रोग्राम आर सेग्रीगेटेड इन 2 टायर्स। इसमें 2 टियर्स के अंदर ये है। तो पहला टियर इसका है टियर 1 लोन फॉल इन द रेंज ऑफ 1 लाख टू 5 लाख। पहला टियर इसका जो है, पहला टायर इसका जो है वो 1 लाख से 5 लाख है। दूसरा इसका है 5 लाख से 50 लाख रुपए तक का। ये तो इसकी दो कैटेगरीज़ हैं जिनके अंदर लोन मिलेगा। ठीक हो गया। उसके बाद इसके ऊपर मार्कअप की जो शरह है, जो वर्किंग कैपिटल की है, टियर 1 वाले या टायर 1 वाले पहली कैटेगरी वाले लोग हैं 6% पर एनम आपने इसको पे करना होगा, जबकि जो दूसरे हैं उनको 8% पे करना होगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद टेन्योर ऑफ लोन है। लोन का टेन्योर आप ये बात ज़हन में रख लें कि ये आपको मिलेगा 8 साल के लिए, जिसके अंदर 1 साल ग्रेस पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर, आपको 1 साल का ग्रेस पीरियड भी जिसमें मिलेगा। अच्छा जी, यहाँ पर इसके बाद सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं इसके लिए, एप्लीकेंट के लिए। तो उसके लिए है कि पहले जो कैटेगरी के लोग हैं उनको वो करेंगे कि एक शख्स की उन्होंने गारंटी देनी होगी, एक शख्स की गारंटी उनकी तरफ से रिक्वायर्ड होगी, जबकि जो दूसरे हैं उनके लिए होगा कि उनको बैंक से क्रेडिट पॉलिसी के ऊपर उनको सिक्योरिटी देनी होगी। ठीक है। इसके बाद एप्लीकेंट्स की कंट्रीब्यूशन की बात कर लें तो पहले एप्लीकेंट्स जो 1 से 5 लाख रुपए तक जो लोन लेने जा रहे हैं वो 10% उनको अपना मार्कअप उसके अंदर उसका कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 10% उनको कंट्रीब्यूशन उनकी तरफ से होगा, बाकी 90% फाइनेंसिंग होगी बैंक के थ्रू। ठीक है। टियर 2 के अंदर बात कर लीजिए तो 20% कंट्रीब्यूट इनको करना होगा और 80% यहाँ से बैंक से इनको मिलेगा। अच्छा, एलिजिबिलिटी सेक्टर्स की अगर बात कर ली जाए तो ऑल सेक्टर्स आर एलिजिबल, तमाम सेक्टर के लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो एज लिमिट इसके लिए है टियर 1 जो पहली कैटेगरी जो है उनके लिए ये जो 1 लाख से 5 लाख तक लेने वाले हैं, या फिर जो दूसरी कैटेगरी है उनके लिए कम अज़ कम एज 21 साल है और जी ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल है एप्लीकेशन फॉर्म जब आप सबमिट कराएंगे उस दिन तक। ठीक है। अगर आप आईटी एक्सपर्ट हैं, आईटी स्पेशलिस्ट हैं, तो आपको मिनिमम एज में उन्होंने रिलैक्सेशन दी है कि आप 18 साल की उम्र में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद लोन एप्लीकेशन आपको ये बता रहे हैं कि लोन एप्लीकेशन कैन ओनली बी मेड थ्रू कामयाब जवान पोर्टल ऑन द फॉलोइंग एड्रेस। ये एड्रेस है, ये यूआरएल है। ये यूआरएल आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखें जी, ये जस्ट अ मिनट, वो यूआरएल मेरे पास यहाँ पर, हाँ ये आ गया, ये कामयाब जवान का है। यहाँ पर यूआरएल आ गया जनाब। ये इसमें फिर मुख्तलिफ़ किस्म की वो हैं, वो खैर आपको मैं आगे चलकर समझाऊंगा कि क्या। अच्छा जी, इसके लिए अप्लाई करने का मैं तरीका आपको बता दूं कि इसके लिए अप्लाई करने का तरीका क्या होगा। इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहला काम आपने ये करना होगा, बहुत सारे लोगों को जिस तरह यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि एज़ द कामयाब जवान प्रोग्राम वाज लॉन्च इट ब्रोक ऑल द, मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2 लाख एप्लीकेंट इसके लिए थे जिन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन मेजॉरिटी में लोगों को मुश्किलात पेश आई थी कि अप्लाई करना कैसे ऑनलाइन। तो यहाँ पर कुछ स्टेप बताए जा रहे हैं जी। सबसे पहला स्टेप सिंपल है, उसमें यह है कि ओपन द कामयाब जवान प्रोग्राम वेब पोर्टल। उसकी आप उस वेब पोर्टल के ऊपर आप चले जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद आपने दूसरा काम ये करना है कि आप एक चीज़ आपको यहाँ पर बता दूँ कि आप डाउनलोड कुछ नहीं कर सकेंगे वहाँ से, तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। स्क्रॉल डाउन द होम पेज एंड प्रेस रीड मोर बटन बिलो द यूथ एंटरप्रेन्योरशिप, यार ये मुझे ठीक से बोलना नहीं आता, स्कीम। अच्छा, इनिशिएटिव हो गया, YES इसका एब्रीविएशन है जनाब। उसके बाद ही यहाँ पर ये देखें आप, ये आपको एरो नज़र आ रहा होगा, ये इस पेज, इसको आपने क्लिक करना है, इसको आपने ओपन करना है। इट विल गाइड यू टू द नेक्स्ट पेज। अब ये आपको बताएगा कि किस तरीके से आपने नेक्स्ट पेज पर जाना है। यहाँ पर आपने प्रेस करना है अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म के ऊपर, ऑनलाइन फॉर लोन। यहाँ पर ऑनलाइन आपने लोन के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद कुछ इस तरीके का फॉर्म आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, रेड एरो भी आपको नज़र आ रहा होगा जो इसको पॉइंट आउट कर रहा है। यहाँ से आपने आने के बाद फिर एक फार्म होगा विद डिस्क्लेमर नोट विल ओपन। एक फार्म इस तरह का भी ओपन हो जाएगा, डिस्क्लेमर नोट होगा जिसमें प्रेस ओके टू कंटिन्यू, आपने उसको कंटिन्यू करना है जनाब। फिर ये कुछ इस तरह का, ये देखें आपको फार्म नज़र आ रहा है सामने, ये जी फार्म है उसका। ठीक है, इसमें सारी डिटेल्स जब आप दे देंगे तो फिर आप कहेंगे प्रोसेस टू स्टेप 2, आप फिर उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आगे भेजेंगे। फिर आप अपना CNIC नंबर वगैरह, इशू डेट, अदरवाइज़ और इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें आप वहाँ पर देंगे। लेकिन अगर हम कोई चीज़ नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो सकेगा, प्रोसेस नहीं हो सकेगा। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें रिक्वायर अब जब होंगी, वो आपने जब कहते हैं कि प्लीज़ प्रोवाइड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन ऑल सेक्शंस, ऑल द फील्ड्स आर मैंडेटरी, मतलब सब चीज़ें ज़रूरी हैं, सबको ही फिल करना है, किसी को आपने छोड़ना नहीं है। अच्छा, उसके बाद होगा व्हेन द फॉर्म इज़ फिल्ड प्रेस प्रोसीड टू स्टेप 2। अब वो स्टेप 2 मैं जैसे आपको बता चुका वो आपने करना है। और रीड द एफिडेविट, फिर एक आपके पास हल्फनामा आ जाएगा इस तरीके का, और उर्दू में होगा, उसको आपने पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। और उसको पढ़ लेने के बाद यहाँ पर आपने क्लिक करना है, इसको चेक कर देना है, मतलब सही का निशान क्लिक करेंगे तो सही का निशान यहाँ पर बना हुआ आ जाएगा। जब सही का निशान बना आएगा तो आप इसको सबमिट कर देंगे। इसको सबमिट कर देंगे तो उसके बाद फाइनली सबमिट द, उन्होंने यही कहा
तो ये सारी चीज़ें फिर सबमिट हो जाएंगी। उसके लिए जनाब 30 दिन का टाइम इसके लिए रिक्वायर होता है कि 30 दिन के टाइम के अंदर अंदर आपको बता दिया जाता है कि आपको मिल रहा है, आप एलिजिबल हो या नहीं हो। इसके एक और चीज़ यहाँ पर बता दें कि ऑल द डेटा सबमिटेड थ्रू द फॉर्म विल नॉट एश्योर कि भैया आपकी श्योरिटी नहीं है कि आपको कन्फर्म ही मिल जाएगा, ये कंफर्मेशन आपको बाद में होगी कि आपको मिलना है या फिर नहीं मिलना। तो ये एक बिल्कुल आसान अंदाज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि इसके लिए एज लिमिट क्या है, इसके लिए क्या क्राइटेरिया अप्लाई करने का है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ आ चुकी होगी और आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। पहला फेज़ इसका मुकम्मल हो चुका है, दूसरा फेज़ इसका आने वाला है और इसमें अब अमाउंट भी बढ़ा दी गई है और तकरीबन 1 या 2 करोड़ तक वो पहुँचा देगी। एक्जैक्टली मुझे अभी कन्फर्म नहीं है उसका, तो लेकिन उसके लिए अप्लाई करने से पहले ही मैंने वीडियो बना ली कि अगर अब दूसरा फेज़ जैसे ही स्टार्ट हो तो लोगों को परेशानी का सामना ना हो। कोई चार्जेस नहीं है जनाब, कोई पैसे नहीं लगते अप्लाई करने के, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बस आपको अगर आप फेज़ 1 से लोन लेना चाह रहे हैं तो आपको एक गारंटर चाहिए होगा, फेज़ 2 बैंक के थ्रू आपको अपनी गारंटी देनी होगी और आपका काम हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी, इन्फॉर्मेटिव भी होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो अगर ऐसा ही है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, वो लोग स्पेशली जो कि अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए लेकिन इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से अप्लाई नहीं कर सके थे, तो वो ज़रूर अप्लाई करेंगे। बाकी अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल इमरान से इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, इस वीडियो को लाजमी अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं इसी के हवाले से एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि फॉर्म को फिल कैसे करना है। फॉर्म फिलिंग का तरीका मैं आपको बहुत ही आसान अंदाज में बताने की समझाने की कोशिश करूंगा। सो टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।